Now we start chapter number 3, question answers. Okay. Chapter number 3, paper boats. First is extract. Extract means lines है, lines के साथ क्वेश्चन है, उसी लाइन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आपको लिखना है, ठीक है, जिसके आंसर आपको लर्न करना है. ओके, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस. ये जो लाइन है वो पोयम की है, इसको आपको रीड करना है, उसके भी पे आपको आंसर्स देना है. फर्स्ट, आई नो नॉट what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boat. मुझे नहीं पता ऐसा कौन प्लेमेट है. प्लेमेट मतलब कौन ऐसा मेरा फ्रेंड है जो स्काई में, जो हम नीचे क्या भेज रहा है, हवा भेज रहा है, और मेरी बोट के साथ क्या लगा रहा है, रेस लगा रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, व्हाई डज द वर्ड डैम रिफर टू हियर. डैम किसको रिफर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्लाउड को. क्लाउड को जो है वो डैम किसको रिफर कर रहा है, क्लाउड को. इट रिफर्स टू लिटिल क्लाउड, बिकॉज क्लाउड क्या कर रहे थे, रेस लगा रहे थे किसके साथ, पेपर बोट के साथ. एयर क्या कर रही थी, बहुत तेज चल रही थी, इसकी वजह से जो क्लाउड है वो रेस लगा रहे थे उसकी बोट के साथ. तो यहाँ जो डैम का वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, क्लाउड्स के लिए. इट रिफर्स टू लिटिल क्लाउड्स. इजी है, सिर्फ रिपीट करना है आपको. ओके, व्हाट डज द वर्ड डैम रिफर टू हियर, इट रिफर्स टू लिटिल क्लाउड. रिपीटिंग, इट रिफर्स टू द लिटिल क्लाउड. रुद्र, unmute yourself. Yes, ma'am. जब मैं रिपीट करवाऊंगी आपको रिपीट करना है. ओके, कल्प, unmute yourself. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, रिपीट इट. ओके, जो मैं रिपीट करने का बोलूंगी वो आपको रिपीट करना है. ओके, A1, Yes, ma'am. why does the word dam refer to here? It refers to little clouds. Repeat it. What does the Why word does dam refer क्वेश्चन नहीं बोलना है आपको, क्वेश्चन नहीं बोलना है, सिर्फ आंसर रिपीट करना है आपको. क्वेश्चन लर्न नहीं, आंसर लर्न करना है. It refers to little clouds. It refers to little clouds. It refers to little Cloud. cloud. Okay. Second, where according to the poet is his playmate. Poet क्या बोल रहे हैं कि मेरा playmate कहाँ है उनका playmate, स्काई में. ठीक है, स्काई में है. Answer is that according to the poet, his playmate is in the. According to the poet, his playmate in this sky. playmate in the sky. According to the poet, According to the poet, his playmate is in the sky. his playmate in the His sky. playmate is in the sky. According to the poet, According to the poet, According to the poet, his playmate is in the sky. his playmate his in the playmate sky. is in the sky. Okay. अब मैं बोलूँ ना, जब तक रिपीट नहीं करना है. ओके, व्हाई डज द पोएट प्लेमेट सेंड देम डाउन द एयर. जो पोएट के जो प्लेमेट है स्काई में, स्काई में, वो क्यों एयर के नीचे भेज रहे, क्या करने के लिए भेज रहे थे, उनकी बोट के साथ रेस लगाने के लिए.
मारो क्लास में मार नहीं मतलब Why does the poet playmate send them down the air? पोएट के जो प्लेमेट है उसने स्काई को क्यों भेजा? बिकॉज उसकी बोट के साथ रेस लगाने की, जो क्लाउड है एयर में वो क्या कर रहे थे, उसके साथ रेस कर रहे थे। ओके, इसीलिए जो एयर में है वो क्लाउड्स को बहुत क्यों भेजा? रेस लगाने के लिए। किसके साथ? बोट के साथ रेस लगाने के लिए। ओके, मैं यूज नहीं कर रही हूँ, रिपीट इट, आपको वही रिपीट करना है। He sends them down to race with his boats. Repeat it. He sends them down to race with his boats. जी उसे पोएट कर लो, जहां पर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पैट लिखा था उसको पोएट कर लो अगर आपकी कॉपी में है तो। ओके, this is poet. According to the poet, his playmate is in the sky. Okay, corrected. B वाले में according to the poet. Okay. C, he sends them down to race with his boats. Okay. First one is clear to you all. B. First one is clear to you all. Then thumbs up. Extract है, लाइन्स दी है, इसके नीचे क्वेश्चंस है, उसको क्या करना है आपको? Okay, we move to our second one. This one is also extract. एग्जाम में आपने अभी भी दिए और ऐसे वन, ओके, टर्म फर्स्ट, उसमें भी आए हैं क्योंकि पहले आपको लाइंस दी होती है, उसके नीचे ABC क्वेश्चंस होते हैं और ABC क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होते हैं। ओके, वही वाले क्वेश्चंस है, आपके नीचे क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स आपको प्रॉपरली उस लाइन को रीड करके देना होता है, जैसे आपके अनसीन पैसेजेस होते हैं ना, वैसे ही एक्सपेक्ट। ओके, सेकंड वन, द फेरीज ऑफ स्लिप आर सेलिंग इन देम एंड द लैडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। जो फेरीज है वो सेल कर रही है उस बोट में। द फेरीज ऑफ स्लिप मतलब जो रात की परियां है वो क्या कर रही है, उस बोट में सेल कर रही है, और उनका जो बास्केट है वो किससे भरा हुआ है? ड्रीम से। इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, उनका बास्केट काई से भरा हुआ है? ड्रीम से। और व्हाट इज मीन बाय द वर्ड लैडिंग? लैडिंग का मीनिंग क्या होता है? तो लोड करना, ठीक है, मतलब गुड्स को लोड करना, गुड्स मतलब सामान को लोड करना शिप में या बोट में। ओके, it means goods loaded in a ship or boat. It means goods loaded in a ship or boat. Repeat it. It means goods loaded in a ship or boat. जो नहीं रिपीट कर रहे हैं, ओके, आई टोल्ड देम कि वो लॉस उनका है। ओके, एग्जाम जल्दी आएंगे। It means goods loaded in a ship or boat. B. Why does the poet say is selling in his paper boat? पोएट किसके बारे में बता रहा है कि कौन सेल कर रहा है पेपर बोट में? फेरीज ऑफ स्लिप। कौन सेल कर रहा है? फेरीज ऑफ स्लिप। अब एक और क्लियर,
ये आंसर तो आपका लाइन में ही मिल रहा है आपको, एक्सट्रैक्ट में ही। द पेरीज ऑफ स्लिप आर सेलिंग इन देम। ओके, आंसर कहाँ है आपको? आंसर एक्सट्रैक्ट में ही है। व्हाई डज द पोएट से सेलिंग इन हिज पेपर बोट? ही सेज पेरीज ऑफ स्लिप आर सेलिंग इन हिज पेपर बोट। जो पेरीज है रात की, वो कहाँ पर किसमें सेल कर रही है? पेपर बोट में सेल कर रही है। ओके, थर्ड, व्हाट आर द ट्रैवलर्स कैरिंग विद देम इन द पेपर बोट? अब जो ट्रैवलर्स है, ट्रैवलर्स मतलब जो उस बोट में जा रहे हैं, मतलब कौन जा रहा है? पेरीज ऑफ स्लिप। वो अपने साथ क्या लेके जा रही है? बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। क्या लेके जा रही है? बास्केट, जो किससे भरा हुआ है? ड्रीम से भरा हुआ है। ये भी आंसर एक्सपेक्ट में। दे आर कैरिंग बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। देयर इज द लेडिंग इज देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। ओके, all of you clear second one? Then thumbs up. Okay, to extract, just wait.